हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई के रिवीजन के लिए सीरीज देख रहे थे जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और आज हम वेक्टर 3D में 3D ज्योमेट्री की एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो अक्सर बहुत रिपीट होता है, जिसमें हम स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन से ही अपन उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो जैसे अपन यहाँ अभी देख सकते हैं अपने सामने जो 13-14 क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर अप्रैल के जेई मेंस वाले अटेम्प्ट के अंदर आया था, है ना। तो इसके अंदर क्या है, जैसे फर्स्ट वाला अगर अपन देखें तो हमारे पास दो स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस मतलब वो लाइंस जो ना पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइंस मान लो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसके केस में तो उनका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट पे मिल रही है। पैरेलल है तो डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। स्क्यू लाइंस के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस अलग अलग रहेगा अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा जिसके अलोंग लाइन जो है वो ऐसी हो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाए। अब ये 3D में पॉसिबल है। जैसे एक ये लाइन है और एक ऐसी लाइन ले ली, तो अब ये कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना, ना पैरेलल हैं, तो इनको अपन स्क्यू लाइंस बोलते हैं। इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लो इन दोनों लाइंस पे पॉइंट है, एक पॉइंट है A1 वेक्टर और एक का पोजीशन वेक्टर है अपने पास A2 वेक्टर, है ना। ये पहली लाइन B1 वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी लाइन B2 वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर, क्योंकि B1 B2 दोनों के परपेंडिकुलर है। हमें ये वाले दोनों पॉइंट्स अभी तो नहीं पता, पर हमें A1 A2 कोई दो पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये वाला वेक्टर अपन लिख सकते हैं A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2, कोई भी एक वेक्टर लिख लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इस A1 माइनस A2 का कंपोनेंट चाहिए इसके अलोंग, परपेंडिकुलर के अलोंग। मतलब हमें बेसिकली A1 माइनस A2 का cos थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए B1 क्रॉस B2 के अलोंग, जिसको अपन डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड लगाना नहीं भूलना है। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी उसकी भी बाद में बात करेंगे। तो अगर अपन को cos थीटा चाहिए, है ना, तो ये कैसे आ सकता है, हम लेते हैं A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, डॉट के अंदर हमारे पास आ जाता है B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर, इस तरह से। और नीचे हमारे पास आ जाता है मॉड का B1 क्रॉस B2। तो ये जो वैल्यू अपने पास आ रही है, ये A1 माइनस A2 वेक्टर के मॉड इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू के बराबर होगी। A1 माइनस A2 का मॉड उसकी लेंथ है और कॉस थीटा उसका कंपोनेंट है, तो ये इससे हमारे पास आ जाएगा। और इसका अपन फिर फाइनली बाहर मॉड ले लेते हैं, मॉड्यूलस। ये हमारे स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो फर्स्ट वाले में अगर अपन इसको अप्लाई करें, तो जैसे पहली वाली जो लाइन है, इसका पॉइंट क्या है, x प्लस टू कहाँ जीरो होता है, -2 पे। y तो खुद जीरो पे जीरो है, z माइनस फाइव, 5 पे जीरो। दूसरी वाली लाइन के लिए आ जाएगा 4 1 और z प्लस थ्री -3 पे जीरो। तो ये आपके A1 और A2 वेक्टर हो गए। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, A2 में से A1 हटा दो या A1 में से A2, आपकी इच्छा है। तो 4 में से -2 हटाएंगे तो 6 आई, 1 में से 0 और -3 में से 5। तो ये आपका इतना पार्ट आ गया। अब B1 क्रॉस B2 में नीचे वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 1 - 2 2। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि फॉर्मूला दिख जाए, वरना दिखेगा नहीं, वीडियो आ रहा है। हाँ, तो ये आपका फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। अब अगर अपन देखें B1 B2 के केस में, तो B1 आ रहा है 1 - 2 2 और B2 आ रहा है 1 2 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं अपन, आई जे के 1 - 2 2 और 1 2 0। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ क्रॉस करेंगे, तो -2 इंटू जीरो में से 2 इंटू टू हटा देंगे तो -4 आई। फिर 1 इंटू जीरो में से 1 इंटू टू हटाएंगे -2, लेकिन साथ में माइनस जे आता है तो +2j हो जाएगा। और k के साथ 2 माइनस -2 4k। तो ये अपना B1 क्रॉस B2 वाला पार्ट हो गया। अब अगर अपन डॉट ले लें इसका, तो डॉट क्या आएगा, -24 +2 -32 और नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड, यानी कि -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वापस 4 का स्क्वायर और पूरे का मॉड। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऊपर बन रहा है आई थिंक अपने पास 54 के अराउंड, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है 36, जो कि 6 होता है। तो 54/6 9 आ जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 9। और ये फॉर्मूला बहुत सारे, हर क्वेश्चन में अपन यही अप्लाई करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा लाइंस में सिर्फ यही पूछते हैं, पर मैं कह रहा हूँ लाइंस में ये काफी ज्यादा बार आज तक पूछा गया है। दूसरा वाला क्वेश्चन इसी तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेम है इसमें और इसमें। बस यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा, 4 -2 -3। A2 क्या हो जाएगा अपने पास, 1 3 4, है ना।
इनका डिफरेंस निकालेंगे a1 माइनस a2 वेक्टर। 4i कैप 5j कैप 3k कैप आपका b1 वेक्टर है, 3i 4j 2k आपका b2 वेक्टर है ना। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। इसी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस दे रखा होता है और कुछ अननोन क्वांटिटी पूछी होती है, या जितनी पॉसिबल वैल्यूज है उस अननोन क्वांटिटी की, क्योंकि मॉड आता है। अब मॉड भूल जाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे इधर a1 a2 a3 निकालेंगे तो 1 2 3 आएगा। इधर अगर a1 a2 a3 वाले कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये अपना a1 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। a2 वेक्टर के x y z क्या आ रहे हैं, 2 4 5। a2 में से a1 हटा देंगे तो 2 माइनस 1 4 माइनस 2 5 माइनस 2, ये हो गया कुछ ऐसा। अब b1 b2 की अगर अपन बात करें तो b1 b2 अपन को दे रखे। b1 वेक्टर है 2i 3j लैम्डा के और फिर i 4j 5k, तो अपन इसको भी निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब लैम्डा के टर्म्स में ही चलेगा सब कुछ, 2 3 लैम्डा और नीचे आएगा 1 4 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपन को आता है तो ये बन जाएगा 15 माइनस 4 लैम्डा आई कैप, फिर माइनस जे कैप के साथ आएगा 10 माइनस लैम्डा, और फिर के कैप जो है उसके साथ आ जाएगा 8 माइनस 3 जो कि होता है 5। तो अब b1 क्रॉस b2 भी आ गया, तो ऊपर अपने पास आएगा इनका डॉट। तो पहले आई 1 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 15 माइनस 4 लेमडा, फिर 2 से करेंगे तो 2 लेमडा माइनस 20, और 2 से करेंगे तो 10, ये ऊपर न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास इसके केस के अंदर क्या आ जाएगा, अगर अपन स्क्वायरिंग करें तो 15 माइनस 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस 10 माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसके मॉड की वैल्यू आ रही है 1/√3। अब दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करेंगे, वहां से लेमडा की क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करके लेमडा की वैल्यूज का सम निकालना। तो कई बार डिस्टेंस नहीं पूछ के डिस्टेंस दे देंगे और मिसिंग वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी वापस जैसे जून 22 का है, सेम क्वेश्चन है। 3 2 1 a1 वेक्टर माइनस 3 6 5 a2 वेक्टर, ये आपका नीचे b1 वेक्टर b2 वेक्टर, आप निकाल के चेक कर सकते हैं एबीसीडी में से कौन सा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है ऐसा ही सेम स्क्यू लाइंस का सवाल। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे स्क्यू लाइंस का पता कैसे चलेगा, जैसे पैरेलल है तो पैरेलल में तो क्या होता है, b1 वेक्टर b2 वेक्टर सेम हो जाते हैं। यहाँ सेम नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। जैसे मान लो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर सेम हो गए तो मतलब पैरेलल लाइंस है, तो फिर वहां ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता। और इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, फॉर्मूला आप यही वाला लगा सकते हो। इंटरसेक्टिंग के अंदर डिस्टेंस अपने आप खुद ब खुद जीरो आ जाता है, तो इंटरसेक्टिंग में डिस्टेंस पूछते भी नहीं है आपसे, उसमें इसी फॉर्मूला से आंसर जीरो आ जाता है। अब जैसे ये वाला है तो इसके अंदर क्या है, लाइंस तो दे रखी है लेकिन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। तो लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अपन, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इस फॉर्म के अंदर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका a1 वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3 कैप 3k कैप, जिसको -103 लिख सकते हैं। और माइनस जे कैप प्लस 2k कैप जो है 0 -1 2, ये आपका a2 वेक्टर है। तो आप a2 में से a1 वेक्टर हटा दोगे तो ये आ जाएगा 1 आई कैप -1 जे कैप माइनस k कैप, ठीक है। अच्छा, ये जो साथ में होते हैं ये वाले अपने b1 b2 वेक्टर है। तो जो आपका b1 वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है i माइनस एजे, और b2 वेक्टर जो आ रहा है वो अपने पास आ रहा है i माइनस जे प्लस के। अब वही फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, पहले अपन b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, इसके अंदर कोफिशिएंट सारे के सारे वेक्टर के रख सकते हैं अपन। तो ये कुछ आ रहा है अपने पास माइनस का a प्लस 1 आई कैप, और जे कैप वाला पार्ट जीरो जा रहा है, और के कैप में -1 प्लस ए के कैप, ऐसा आ जाएगा। अब वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले डॉट लेंगे अपन इसका मॉड के अंदर, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा ये, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा दूसरा, और नीचे अपने पास b1 क्रॉस b2 के मॉड का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, और इसको √2/3 कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग करके, क्वाड्रेटिक है, हो सकता है एक ही दो वैल्यू आए, हमसे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पूछी है, तो जो वैल्यू ए की इंटीजर वाली होगी उसको अपन ले सकते हैं, ऐसा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला ये है जैसे, तो इसके अंदर भी क्या बोल दिया कि सारी वैल्यूज लेमडा की निकालो और उनका सम लेकर उसका मॉड बताओ क्या आएगा, इस तरह से। तो यहां पर भी मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो क्या स्क्वायरिंग था, अब देखो नीचे b1 b2 b3 में वेरिएबल नहीं है, पॉइंट में वेरिएबल है। यहाँ जो मॉड नहीं लेता ना उसका आंसर गलत आता है। जैसे मान लो ऊपर पॉइंट क्या आ रहा है, a1 वेक्टर लेमडा 3 -6, a2 वेक्टर यहां से निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस लेमडा 0 और 6। सब्ट्रैक्शन करते हैं a1 में से a2 का, कोई भी किसी में से भी किसी को हटा सकते हो आप, तो ये आपके पास a1 माइनस a2 वेक्टर आ जाएगा। अब b1 क्रॉस b2 जो है ये हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसके हमें दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियो 0 4 1,
और 3 माइनस 4 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 12k कैप। कैलकुलेशन एक बार आप सब दोबारा देख लेना, है ना। तो अब यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करें तो पहले डॉट लेंगे इसके साथ 2 लैम्डा इंटू 4, 3 3 9, माइनस 12 144। नीचे इसका मॉड आ जाएगा, तो आप मॉड निकाल सकते हैं इसका। और ये सब किसके बराबर है? 13 के। अब यहाँ पे क्या होगा, 8 लैम्डा प्लस 153 मॉड के अंदर है, बात समझ रहे हो आप मेरी। तो 169 के बराबर एक वैल्यू नहीं, दो आएगी। एक आएगी 8 लैम्डा प्लस 153 बराबर 169, और एक आएगी हमारे पास 8 लैम्डा प्लस 153 बराबर माइनस 169। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, 8 लैम्डा, क्योंकि आपको 8 आप अंदर भी बेच सकते हो, 8 लैम्डा का सम चाहिए। तो 8 लैम्डा की एक वैल्यू 16 आ रही है, और 8 लैम्डा की एक वैल्यू माइनस 169 माइनस 153 यानी माइनस 322 ऐसा कुछ आ रहा है। तो माइनस 322 और 16 दोनों को ऐड करके फिर मॉड लेंगे। तो अगर आपने मॉड नहीं लिया तो आपकी एक वैल्यू मिस हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी वैसा ही है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये चेंज है। आपको ये मेक श्योर करना है बेटा कि ऊपर एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट होता है लाइंस के अंदर वो हमेशा 1 होना चाहिए। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, लाइंस के किसी भी क्वेश्चन के लिए जनरल टिप बता रहा हूं। जैसे ये एक्स प्लस 7 माइनस 6 है, वाई माइनस 6 अपॉन 7 है, और जेड माइनस 0 और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये आपका A1 हो जाएगा माइनस 760, और नीचे जो आ रहा है आपका माइनस 6i कैप 7j कैप k कैप, ये आपका हो जाएगा B1। दूसरी लाइन में देखो x को चेंज कर दिया, ऊपर 7 माइनस एक्स नहीं चाहिए, x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये x माइनस 7 अपॉन -2 आएगा। तो आपका जो B2 वेक्टर है उसमें i कैप 2 नहीं है, -2 है। ये अगर आप नहीं करोगे ना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। दूसरा वाला y माइनस 2/1 है, और तीसरा z माइनस 6/1 है। तो इसमें A2 वेक्टर आ जाएगा 7 2 6 के कैप, और नीचे B2 वेक्टर आएगा -2i j और k। अक्सर जल्दबाजी में ना ये देखना भूल जाते हैं, ऊपर x, अब आप ये आगे ट्राई कर सकते हो, ऊपर x y z में कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, और इसमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये भी लास्ट ईयर जनवरी वाला ही है। यहाँ पर क्या है x प्लस 1, नीचे 1 है, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन ऊपर 2y क्या कर रहा है भाई, 2y का क्या काम है? तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा y अपॉन हाफ। तो नीचे डायरेक्शन रेशियो में 2 जे कैप नहीं, हाफ जे कैप आएगा। और -12z में -12 क्या कर रहा है, तो z अपॉन -1/12 लिखो। तो अब आपका जो A1 वेक्टर है फॉर्मूला के लिए वो -100 है, और ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया B1। सेम चीज यहाँ भी इन्होंने परेशान करने के लिए करी है। y+2/1 तक तो ठीक है, यहाँ 6 क्या कर रहा है ऊपर, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो अब आपका यहां से A2 वेक्टर आ जाएगा 0 -2 1, और ये वाला जो वेक्टर है ये आपका कौन सा हो जाएगा, B2 वेक्टर, ये पूरा। फिर अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसके अंदर अपन को थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है, इसमें गलती होने के चांस अपने थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये वापस फिर अब देखो वेक्टर फॉर्म में भी देने लग गए ये सवाल, है ना। तो ये देखो 2016 में भी सेम सवाल, 20 में भी सेम सवाल, 2021 में भी सेम सवाल। डेटा भी चेंज करने का कष्ट नहीं करते यार। तो यहाँ पर A1 वेक्टर क्या है, अल्फा आई टू जे, A2 है -4i माइनस के, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अल्फा प्लस 4 2j प्लस के। अब डॉट के लिए B1 B2 ये है, तो पहले अपन i j k लेंगे। i j k के अंदर क्या करेंगे, 1 -2 2 3 -2 -2। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 4 + 4 आ जाएगा 8i कैप, फिर -2 -6 और -j के साथ 8j कैप, और फिर क्या आ रहा है अपने पास, -2 + 6k कैप। तो ये डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो को अपन सिंपल भी बना सकते हैं, पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो 8 8 4 लेंगे या 2 2 1 लेंगे, बात क्या होगी, सेम। अब डिस्टेंस 9 दे रखा है तो मॉड लगाना नहीं भूलेंगे, डॉट ले लेते हैं 2 के साथ, फिर 2 2 4 और के कैप का 1, नीचे 2 2 1 का आ जाएगा 3। अब यहाँ पर अल्फा इज इक्वल पूछा और अल्फा इज पॉजिटिव ये बोला है, तो दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाली ले लेंगे। तो मॉड का प्लीज प्लीज आपको ध्यान रखना है ना। बाकी क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, मतलब लाइन आप निकालो। जैसे ये 2 पॉइंट दे दिए कि लाइन आप निकालो, एक लाइन हमने दे दी, तो 2 पॉइंट है तो लाइन निकालोगे कैसे, पहले एक पॉइंट तो मिल गया, कोई भी 1 2 3 या 2 3 4 में से एक पॉइंट ले लो, जैसे इसको A1 वेक्टर मान लिया। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पॉइंट, तो 2 -1 i कैप, 3 -2 j कैप, 4 -3 k कैप। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x -x1 अपॉन वेक्टर का a, फिर y
माइनस वाई वन आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, वेक्टर का बी, और z माइनस जेड वन में वेक्टर का सी। फिर अपन इसके बीच में भी क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको खुद से लाइन निकालनी पड़ेगी ना। ये वापस 21 डायरेक्ट है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है ना। ये भी सेम है, देखो सेम तरह के एग्जैक्ट, मतलब इस बार तो कुछ चेंज भी नहीं किया ना, एक्स वाई जेड में परेशान किया है, बस आप तो फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। ये भी देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यहां पर देखो कंफ्यूज कर रहे हैं, 1 माइनस वाई बाई टू है, इसको कैसे लिखेंगे, y माइनस वन अपॉन माइनस टू। फिर वापस हम हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं। इधर भी जैसे लाइन निकालनी थी, है ना, यहाँ पे क्या बोला है, लाइन इस पॉइंट से जा रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, प्लेन का नॉर्मल, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 1 माइनस टू। तो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, 2i j माइनस टू की, और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या लिख लेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन टू, वाई माइनस सिक्स अपॉन वन, और z माइनस टू, और यहाँ के कैप के साथ क्या आ रहा है, माइनस टू। फिर से अब अपन इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल है, स्क्यू लाइंस के अंदर इतना कुछ खतरनाक नहीं है। हाँ, मैं आपको एक टिप जरूर दूंगा जाने से पहले, कि क्योंकि स्क्यू लाइन के इतने क्वेश्चन आए हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर भी दो पॉइंट होते हैं, एक a1 वेक्टर है और एक आपका a2 वेक्टर है, यहां मान लेते हैं। तो आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो अभी भी परपेंडिकुलर वाला ही चाहिए, पर अब दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में जा रही है, बी वेक्टर, और बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, तो अब आपको इसके लिए बी वेक्टर के अलोंग नहीं, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। तो डॉट की जगह क्रॉस ले लेंगे, तो यहां पर अपन a1 माइनस ए टू मॉड साइन थीटा ये लेने की कोशिश करते हैं। और इसको निकालेंगे कैसे, अपन अपन पहले a1 माइनस ए टू वैक्टर लेंगे, फिर उसका अपन क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे बी वेक्टर के साथ, और फिर अपन मॉड बी से डिवाइड करके पूरे का मॉड ले लेंगे। तो ये पैरेलल लाइंस के बीच का तरीका है ना। मैं क्वेश्चन कमेंट में मेंशन करूंगा, आप आंसर बताना। तो आई होप आपको 3D ज्योमेट्री से कुछ फायदा हुआ उस क्यू लाइन से। जल्दी एक और ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।